अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम.एफ. हसन बिन साबित को। मैं आज आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही कीमती बयान इस्लाह माशरा के उन्वान पर हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब रशादी वाला जाही का एक बहुत ही कीमती बयान, नौजवानों की ज़िंदगी बदल देने वाला बयान आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो हमारे इलाके बैलानसपुर में बहुत ही कीमती आलिशान अज़ीमुशान इजलास तय पाया। तो हज़रत ने उस इजलास में बहुत ही कीमती बातें हज़रत ने अवाम के सामने रखी है। बड़ा दिल दहला देने वाला और बहुत काम की बातें हैं, नौजवानों की ज़िंदगी बदल देने वाला। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को आप हज़रत पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अश्जार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, कम मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ली।
मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दुरूद नहीं पढ़े, बाज़ों ने पढ़ा जोर से और बाज़ों ने आहिस्ता पढ़ा। जब कोई अमल इज्तिमाई होता है तो सबका अमल लेवल हो तो मज़ा आता है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही? मुंडी की भी आना। इनफिरादी अगर अमल होता है तो उसमें इख्तियार होता है, लेकिन इज्तिमाई जब अमल होता है तो सबके अमल का लेवल बराबर होना, तब अमल में हुस्न पैदा होता है। मैंने कहा कि सब मिलकर एक मर्तबा दुरूद पढ़े तो ये इज्तिमाई अमल हुआ, तो सबकी आवाज़ सबका अंदाज लेवल पर होना चाहिए। एक काम करेंगे, मैं पढ़ाता हूँ, सब मिलकर उसी लेवल पर पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मज़ा मिला? अरे मिला नहीं मिला मज़ा? एक तो दुरूद है ही मज़ेदार चीज़, फिर पढ़ने का अगर अंदाज आ जाए तो नूरुन अला नूर। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जब गुलाम मोहम्मद दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह की ज़ात मुतवज्जा हो जाती है। मैं पुकारता हूँ इनको, इन्हों मुतवज्जे होना। मिसाल दे देकर समझाता हूँ, मैं ही बुला रहा हूँ इनको, मुतवज्जे इन्हों होना, ये इतना उसूल। अरे मेरी उर्दू समझ में आ रही है? मैं क्या भी अमेरिका से नहीं आया, बेंगलुरु से आया सो। मैं हजरत को बुलाया तो हजरत मुतवज्जे होना, यही उसूल है। दुरूद नबी को याद करने का नाम, नमाज खुदा को याद करने का नाम। लेकिन दुरूद की फजीलत देखो, पढ़ते हैं नबी के लिए, मुतवज्जा होती है अल्लाह की ज़ात। पढ़ते किसके लिए? नबी के लिए पढ़ते हैं। मुतवज्जा होती किसकी ज़ात? अल्लाह की ज़ात। अल्लाह कौन है? सारी कायनात के खालिक, सारी कायनात के मालिक, मुख्तारे कुल, खादिरे मुतलक। जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है वो होता है। ऐसी ज़ात दुरूद के सदक़े मुतवज्जा होती है तो दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह का वली कहते हैं। पढ़ो।
खाली नबी से मोहब्बत के दावे करने से आशिक नहीं होता। नबी के इश्क का हक अदा करने से आशिक होता है। सही कि गलत? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पूछेंगे कि मोहब्बत होती सोच, इश्क होता सोच, और मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, मोहब्बत हो जाती सो। मोहब्बत सीखने की चीज नहीं, ऑटोमेटिक मोहब्बत हो जाती सो। और ये बात मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नौजवानों को मेरे से ज्यादा तजुर्बा है। उल्टा मंजे सिखाएंगे मोहब्बत। कई को मोहब्बत कर यार, तेरी भान नहीं थी, किसी और की इज्जत पर हमला करने का जब इरादा हुआ, तुझे तेरी मां की इज्जत याद नहीं आई। तू हमेशा ऐसा रह जाएगा कि तू भी साहिबे औलाद बनेगा। फिर तू दूसरे की इज्जत पर हमला क्यों किया, मोहब्बत क्यों किया? शादी से पहले मोहब्बत नहीं करना, शादी के बाद मोहब्बत करना। सो तो उल्टा मंजद बोलता, हजरत मंजत मालूम नहीं हजरत कैसा होगी। सो क्या बाटल मार रहा है क्या हजरत? वो मोहब्बत अल्लाह से की नहीं हुई, वो मोहब्बत रसूलुल्लाह से क्यों नहीं हुई? जिसका खाता है उससे मोहब्बत अब तक क्यों नहीं पैदा हुई? जिसके सदक़े में खाता है उससे मोहब्बत अब तक क्यों नहीं हुई? खैर, रोजाना बयान। मैं भी थक्को हूं, ज्यादा लंबा बयान नहीं करूंगा, सिर्फ एक 3-4 घंटे कर को उतर जाता हूं। क्या बोला ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दरूद पढ़ाता हूं, उसके बाद जो आयत पढ़ा उस पर बात करता हूं, अमल करो इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ दावों से मोहब्बत साबित नहीं होती, दावे के साथ दलील भी होना। और हुजूर से अगर मोहब्बत का दावा करते हैं, एक दलील से मोहब्बत भी अदा नहीं होती, हजारों दलीलों के बाद मोहब्बत का हक अदा होता है। उन दलीलों में से एक दलील दुरूद पाक पढ़ना। औरत अभी 500 हिंकते मौलाना को उनकी आकर बोले, मैं समझा मुझे डरारी दिखता ही नहीं, उन्होंने 500 रंदो 1000 रंदो हमना क्या। माए और बहनें तुम्हें भी गौर से सुनो, तुम्हें भी अमल करो। दुरूद जब नबी का गुलाम पढ़ता है, अल्लाह की जात मुतवज्जा होती है। इबादत की कई किस्में हैं। नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, ज़कात इबादत, हज इबादत, तिलावत इबादत, जिक्र इबादत, और भी गिनते जाओ, हर चीज इबादत। बल्कि हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुलामाने मोहम्मद का हर अच्छा अमल इबादत है। खाली नमाज इबादत नहीं, रोजा इबादत नहीं, बल्कि हमें जो खाना खाते ना, ये खाना भी इबादत है। हमें रात को जो सोते ना, ये सोना भी इबादत है।
हमें जो कपड़े पहनते ना, ये कपड़े पहनना भी इबादत है। शादी जो करते ना, वो शादी करना भी इबादत है। खुदा करे कि ये जुमला इन मासूम बच्चों को समझ में ना आए। शादी के बाद जो मोहब्बत होती ना, कसम अल्लाह की, वो मोहब्बत भी इबादत है। यहाँ तो भी सुभान अल्लाह बोलो। यहाँ सुभान अल्लाह नहीं बोले तो जवानी में डाउट। बच्चा बोले सुभान अल्लाह बोलो, बोल को हमें बेवाएं बैठे जगह बैठे थे। जज्बा पैदा करो और सुभान अल्लाह भी बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोलो, अल्लाहु अकबर भी बोलो। शर्त ये है कि ये तमाम जुमले बोलने से पहले अपने अंदर अमल का पावर पैदा करो। अपने अंदर अमल का पावर पैदा करने के बाद जब हमारे जुबानों से सुभान अल्लाह निकलेगा, दुश्मनों के खिलों में जलजले पैदा होंगे। अमल पैदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे, दुश्मनों के खिलों में जलजले पैदा होंगे। अमल पैदा करने के बाद, नमाज बराबर पढ़ने के बाद, हलाल खाने के बाद, बाहया और बाशरम रहने के बाद, तकवे और तहारत की जिंदगी गुजारने के साथ जब हमारे जुबानों से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलेगा, वक्त के जिंदा फिरऔन भी ऐसे डरेंगे जैसे अपने जमाने के मूसा से डरते थे। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, नारे तकबीर, वो आवाज चाइना से आती कि जापान से आती मालूम नहीं। वो पावर है, अल्लाह का नाम है ना प्यारे, अल्लाह का जिक्र है ना प्यारे। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, तू मेरा नाम लेना है तो अपने अंदर मेरे हबीब की मोहब्बत और मेरा अमल पैदा कर ले। उसके बाद खाली तेरे जुमलों के अंदर मैं बड़े बड़े हथियारों से ज्यादा पावर अता करूंगा। समझ में आ रही है बात? पत्थर का जिगर फौलाद का दिल, पारा पारा होता है। बोलो क्या सुभान अल्लाह नहीं बोलना यहाँ, बेशक बोलना यहाँ। वो भी नहीं मालूम क्या बोलना बोल को। हजरत हमारे बाबा को तुम्हारे बाबा का बयान में बहुत पसंद था। हजरत कोरोना में इंतकाल हो गए का तो सुनते ही कौन भी माशाअल्लाह बोलता। यहाँ भी अल्लाह का नाम ही 600, लेकिन सुनने वाले को गुस्सा आता कि नहीं आता? हजरत शादी हो को 10 साल बच्चे नहीं थे। हजरत इमाम साहब के पास आको बाटल में पानी दम करा ले को, मैं आधा पी को, बेगम को आधा पिलाया। हजरत जनवरी आने से पहले दिसंबर आ गया। जनवरी आने से पहले दिसंबर आ गया। हजरत सुनते ही इन्ना लिल्लाह, वो ज्यादा नहीं आता। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, हमको हमारे नबी ने सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, हमको हमारे नबी ने सिर्फ जिक्र करना ही नहीं सिखाया। कुर्बान जाओ हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ। हमारे नबी ने कब क्या बोलना ये भी सिखाया। कब क्या बोलना ये भी सिखाया। इसीलिए हम लोग मिंबरों में खड़े होकर चीख चीख कर कहते हैं, जब तक एक मुसलमान को दीन का इल्म हासिल न हो,
वो मुसलमान होना तो दूर की बात, एक पूरा इंसान भी नहीं हो सकता। आप डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, चंद्रयान 3 के साइंटिस्ट बन जाओ, चांद पर नहीं सूरज के अंदर आप अपना सैटेलाइट दाखिल कर दो, आप करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ, फुला और फुला बन जाओ। मेरे प्यारों, इस जुमले को नोट कर लेना, जब तक एक इंसान के बाद प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ना हो, वो मुसलमान तो दूर की बात, ये कामिल और मुकम्मल इंसान भी नहीं हो सकता। क्या हजरत अभी तकरीर शुरू करा नहीं बाबा? मुसलमान तो दूर की बात, लोग कहते हैं असरी तालीम की जरूरत है, लोग कहते हैं अंग्रेजी तालीम की जरूरत है, लोग कहते हैं दुनियावी तालीम की जरूरत है। ये बम्बड़ियां हमें 100 साल से सुन रहे हैं, ये चीखो पुकार हमें 100 साल से सुन रहे हैं। जवाब में गुलामान मोहम्मद वारिसीन अंबिया कहते हैं कि भाई असरी तालीम की जमाने को जरूरत नहीं, मोहम्मद की तालीम की जरूरत है। अमेरिका को जरूरत है, जापान को जरूरत है, चाइना को जरूरत है, यूरोपीय ममालिक को जरूरत है, वेस्टर्न ममालिक को जरूरत है, हमारे मुल्क को भी जरूरत है, दूसरे ममालिक को भी जरूरत है, चाहे वो किसी और मजहब का रहने वाला ही क्यों ना हो। मैं बेंगलौर के अंदर डंके की चोट में ये बात अर्ज करता हूँ और साफ साफ कहता हूँ कि भाइयों, इंसानों को इस वक्त जमाने की तालीम की जरूरत नहीं, मोहम्मद की तालीम की जरूरत है। वरना बड़े बड़े डिग्रियां लेने वाला इंसान भी अपने बाप के सामने ऐसे बैठता है और इसका ये अंदाज बताता है इसके पास डिग्री तो है लेकिन बाप का इल्म नहीं। नकले कुफ्र कुफ्र नवाजत माफी चाहता हूं, माँ के सामने ऐसे बैठता है, ये अंदाज बताता है इसके पास डिग्रियां तो है, अखलाक नहीं है, डिग्रियां तो है, तमीज नहीं है, डिग्रियां तो है, तहजीब नहीं है, डिग्रियां तो है, अदब नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाली हमारी कौम की हो या दूसरी कौम की बच्चियां, औरतें अपने शौहर के सामने ऐसा बैठती है, उसके इस तरीके से बैठने का अंदाज बताता है कि वो नजर आने वाली इंसान तो है लेकिन हकीकी इंसान नहीं है। डिग्रियां है, तहजीब नहीं, डिग्रियां है, अदब नहीं, डिग्रियां है, अखलाक नहीं। बैल नरसापुर के मेरे नौजवानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहनें, इस जुमले को भी नोट कर लेना, डिग्रियां पाने से एक इंसान इंसान बनता नहीं, मोहम्मद की तालीम को पाने से एक इंसान इंसान होता है। अभी आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये पैगंबर ही का सदका है, एक इंसान को दीन भी सिखाया, एक इंसान को दुनिया भी सिखाया। इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ नमाज इबादत नहीं, रोजा इबादत नहीं, ज़कात इबादत नहीं, एक इंसान, खास तौर पर एक मुसलमान खाना खाता है नहीं खाता है? बैल नरसापुर में खाते नहीं खाते?
अम्मा बैल नरसापुर रंदो, कोलार रंदो, मुलबागल रंदो, होस्कोटा रंदो, बेंगलुरु रंदो, कर्नाटक रंदो, इंडिया रंदो, आउट ऑफ इंडिया रंदो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आज तक मुसलमानों के खाने का रिकॉर्ड कौन भी नहीं तोड़ा। क्या हजरत, ये मजाक नहीं, मैं छेड़ता नहीं, फकर के साथ कहता हूं सबसे अच्छा खाने वाली कौम भी मोहम्मद की गुलाम है। सबसे अच्छा खाने वाले भी हमें, सबसे ज्यादा खाने वाले भी हमें, हमारा छोड़ को दूसरिया का खाने वाले भी हमें। क्या बोला ना, हमारा छोड़ को दूसरिया का खाने वाले भी हमें। शायद के कोई गैर मंदिर का खाता हो, शायद के कोई गैर चर्च का खाता हो, शायद के कोई गैर गुरुद्वारे का खाता हो, मंजे बुलाकर गलती करे सो इन लगा। मैं गए के बाद मंजे कौन बुलाई कि उनको पकड़ लियो। हर गाड़ी को ब्रेक है, मुजम्मिल के मुंह को ब्रेक नहीं है। साफ शायद के कोई कौम अपने मंदिर का खाती है, शायद के कोई कौम अपने चर्च का खाती है, शायद के कोई कौम अपने गुरुद्वारे का खाती है। रिकॉर्ड क्या दूसरी कौम तोड़ेगी, मस्जिदा का खाने वाले भी हमें। क्या हजरत, मस्जिदा का खाने वाले भी हमें, दरगाहों का खाने वाले भी हमें, यतीमों का खाने वाले भी हमें, बेवाओं का खाने वाले भी हमें, वरासत हड़प कर खाने वाले हमें, गरीबों मजलूमों का खाने वाले हमें। इसलिए ये आजिज ने कहा आज तक दुनिया की कोई कौम खाने के उन्वान पर हमारा रिकॉर्ड नहीं तोड़ी। मैं बेंगलुरु में फैसले भी करता हूँ, आजकल जरा बिजी हूँ, मैं करता हूँ बोल को मेरे पास आओ को मेरा दिमाग गर्म हो जाता। सुनो, गौर से सुनो, बेंगलुरु में मैं फैसले भी करता हूँ और ज्यादा क्या पूरे आते सो फैसले जोरू मरद के। जरा क्या भी पिरापट्टी क्या है तो मैं भी जरा स्विच ऑफ करूंगा बोल तू होता नहीं। आए तो फैसले या तो यहाँ से लेको वहां देने का, नहीं तो वहां से लेको यहाँ देने का रहता। प्रॉपर्टी का कौन भी फैसला लेकर नहीं आता, जायदाद का कोई मसला लेकर नहीं आता, क्योंकि जब जायदाद का मसला आता है या तो बड़ा बेटा अबू हनीफा बन जाता, नहीं तो छोटा बेटा इमाम शाफी बन जाता। पिरापट्टियों की तकसीम में ना हाजियां आते, ना नमाजियां आते, ना दाढ़ी वाले आते, ना टोपी वाले आते, ना डुबते वाले आते, ना झुब्बे वाले आते, ना इधर वाले आते, ना उधर वाले आते। कि मौली साहबा को ये सब मसला में बुलाओ नो को भी उन्हों खुद गरीबा दौलत का क्या फैसला करेंगे। उन्हों खुद गरीबा दौलत का क्या फैसला करेंगे। माना कि मेरे भाई तेरी नजर में हमारे पास क्या भी नहीं है, लेकिन हकीकत में हमारे पास जो दौलत है वो तेरे पास नहीं है। माना कि हक तेरी नजर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो दौलत है वो तेरे पास नहीं है। लेकिन याद रख, जहां मियां बीवी के मसले हमारे पास लेकर आते हैं, वहीं प्रॉपर्टियों के मसले लायरों के पास लेकर मत जाओ, कोर्ट कचहरी को लेकर मत जाओ, पुलिस स्टेशनों के पास लेकर मत जाओ। अल्लाह के नबी के वारिसीन के पास लेकर आओ, जिनके पास कुरान का सबक है उनके पास लेकर आओ, जिनके पास हदीस का सबक है उनके पास लेकर आओ, जिनके पास इमाम अबू हनीफा का फिक़ह है उनके पास लेकर आओ, जिनके पास यूसीकुमुल्लाहु
वलकुम फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की आयत की तफसीर और उसका ग्रामर और उसका फन है उसके पास लेकर आओ। जिसके पास वलकुम निस्फु मा तरक की आयत का तफसीर और उसका सबक और उसका फन है उसके पास लेकर आओ। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी प्रॉपर्टियां तुमको मुबारक हो। तुम्हारी प्रॉपर्टियों को शरीयत के मुताबिक तकसीम करने का अगर इल्म है, मैं कसम खाकर सीना ठोक कर कह सकता हूँ, ये इल्म किसी बैरिस्टर के पास भी नहीं है, किसी लायक के पास भी नहीं है, किसी जज के पास भी नहीं है। अगर है तो ये वारिसीन अंबिया के पास है। बात सही कि गलत? अरे बोलो रे बा, सही नहीं? तुम्हें फतवा दे डाले तो मैं शहीद। मेरे पास बेंगलुरु में फैसले भी आते, खाली खाने पर बात आ गई, दुरूद पर बात करना। पॉइंट सुनोगे तो इंशाअल्लाह ताला रूह बाग बाग हो जाएगी। आज इरादा है कि मैं सिर्फ दुरूद पर बात करूं। बाज लोग बोलते कि हमें दुरूद नहीं पढ़ते, फिर नहीं तो क्या सलमान खान का गाना गाते हैं? दुरूद कौन नहीं पढ़ता? अल्लाह की हर मखलूक पढ़ती है। पॉइंट बताऊंगा तो दिल बाग बाग हो जाएगा, लेकिन चलते चलते जो जो बातें आती है अर्ज करता हूं। बेंगलुरु में मैं फैसले भी करता हूं। एक मियाँ बीवी का फैसला हुआ, शादी हो को तकरीबन 6 साल। कितने साल? 6 साल। शादी हो को 6 बच्चे शादी होकर 6 साल हो गए तो मोहब्बत पुरानी नहीं होती। जुमला सुनो, बैठ जाओ भाई, सिट डाउन प्लीज। आई नो इंग्लिश। आर यू नो इंग्लिश? इधर देखो, इधर। शादी होकर 6 साल हो गए तो हजरत लोग कहते हैं कि मोहब्बत पुरानी नहीं होती, हर चीज पुरानी हो जाती। मियाँ बीवी की मोहब्बत कौन तू भी बोलता क्या? देखो ठीक है, तो सब मुसीबत में मुब्तला है। बात तो हंसने की है, लेकिन आजिज जो कह रहा है वो बात कुरान की है। शादी होकर बैल नरसापुर में शादी होती? अरे होती होती करना, शादी करना पड़े, करना। समझ में आई बात? लड़े तो लड़ो लेकिन करो की कतो। शादी के बाद वो लड़ाई में भी मजा है। ये मजा मोदी जी को क्या मालूम? उन्हें कब भी रुस जाना, हमें कब भी रुस जाना, हमें उसे मनाने की कोशिश करना, उन्हें हम ना मनाने की कोशिश करना, फिर बीच में मिसकाल देना। ये सब तुमला कैसा मालूम हजरत? मैं क्या 5वें आसमान से आया? मैं भी फैमिली का मेंबर ही चुना। हाँ, सबके घरा में होता सोच। किसी का बाहर निकल जाता, किसी का निकलता नहीं, किसी का जड़ पकड़ लेता, किसी का हवा हवा होता। हर जिंदगी में तू मैं होती सोच। यहाँ तक के प्यारे आका उम्मत को सबक सिखाना था। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे आका की जिंदगी में उम्मत के लिए हर अमल का नमूना है। बाई चांस घर के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान में तकरार पैदा हो जाए तो क्या करना, ये सबक भी मेरा नबी देता है। कभी आयशा नबी से ज़ाहिरी तौर पर नाराज हो जाती थी, फिर बात देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल आयशा का मूड देखने के लिए कभी करीब आते, अम्मा आयशा मुंह फेर कर बैठ जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आयशा
तू मुझसे राज़ी है। या रसूल अल्लाह मैं कैसे नाराज़ हूँ। फिर कभी कभी तू बात छोड़ देती है। अम्मा आयशा फरमाती है औरतों की फितरत है या रसूल अल्लाह। उसके बाद आका फरमाते हैं आयशा तू कभी नाराज़ होती है तो मुझे पता भी चल जाता है। कैसे या रसूल अल्लाह। आयशा जब तू जाहिरी तौर से भी मेरे से राज़ी होती, मेरा नाम लेकर अल्लाह की कसम खाती, जब तू मुझसे जाहिरी तौर पर, दिल से नहीं जाहिरी तौर पर मुझसे नाराज होती तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर तू अल्लाह की कसम खाती। और लिखा है तफासिर और अहादीस में कि कभी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाहिरी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो जाती तो खुद मेरा प्यारा नबी आयशा को मनाने लगता। हमें मैं क्या मनाना सो हजरत, मैं फिरौन का पोतरा मैं उसके सामने झुकना। अरे झुक रे बाबा, तुझे कौन बोले आज तक के चैनल के सामने आपको झुको बोल को। तू तेरे कमरे में झुकता सो मना। नुज़हतुल मजालिस इमाम साहब को पूछो, मौलाना को पूछो, मौलाना को पूछो। नुज़हतुल मजालिस फ़ज़ाइल की एक किताब है। इस किताब में एक ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत मौजूद है। मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, उसके बाद अगर शौहर बीवी को मनाता है या बीवी शौहर को मनाती है, मनाने के लिए जितना वक्त लगता अल्लाह ताला वो वक्त को भी इबादत में शामिल कर देता। छोड़ो जी हो जी गलती प्लीज जी, चुपके जी बोलिया सो लव यू जी, होगा किस्सा खत्म। ये जुमले में तो कैसा पावर है, सोनिया भी सानिया बन जाती। अखलाक, ये अखलाक बता रहा हूं प्यारो। घरों के अंदर माहौल पैदा करो, घरों के अंदर माहौल पैदा करो। झोपड़ी हो, नारियल के दरख्त के पत्तों की छत हो और सादी सीधी लकड़ी के दरवाजे और दरीचे हो, फर्श सादा हो, मार्बल नहीं, वेट्रीफाइड नहीं, टाइल्स नहीं है, सादे सीधे कमरे हैं, सादा सीधा हाल है, सादा सीधा किचन है, बाथरूम भी सादा सीधा है। लेकिन मियाँ बीवी की मोहब्बत, औलाद की तरबियत अगर सुन्नत के मुताबिक हो तो मैं अल्लाह के घर के सहन में बैठकर, उलमा के बीच में बैठकर ये गारंटी देता हूँ कि वो घर नहीं जन्नत का टुकड़ा है। फिर जुमला सुनो, माए बहने, तुम लगा सुन रही कि नहीं, बाता में ही की मालूम नहीं कि औरता एक जगह जमा हो गए तो किसकी भी सुनते नहीं, सुनते ही मौलाना। एक बादशाह बोलिया कहते कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता कि उसे इनाम है। पूरे शहर के झूठ बोलने वाले चले गए, कहते अब सब झूठ बोल रहे हैं। बादशाह मना, आलम पना हमारे गांव में नींबू मालूम, अरे मालूम, शैतान को भगाता ना। नींबू मालूम नहीं, मालूम सास का मुंह बंद करता ना। नींबू मालूम नहीं, मालूम जवाई को मुट्ठी में करता ना। नींबू मालूम नहीं, मालूम बाजू वाले के व्यापार को बर्बाद करता ना। नींबू के अंदर सब पावर है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम लगा बोल रही हो। जर्रा शादी के बाद 900, शादी के बाद बेटा जोरू को रेस्पॉन्स दिया तो अम्मा की तरफ से फतवा निकल जाता, बेटा अच्छा था हजरत।
मेरा एक कंकर क्या था हजरत, उठा तो भी उठूं क्या पूछता था, बैठा तो भी बैठूं क्या पूछता था, पेशाब पाखने को गया तो भी इशारा करके जाता था, अम्मा 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 बोल को बोलता था। हजरत मेरी किस्मत ख़राब थी, इसके साथ करी हजरत, करी नमाज छठ नमाज नहीं हजरत, नींबू फिरा दली हजरत, नींबू पिला डाली हजरत ने। अरे मेरी अम्मा, नींबू के अंदर अगर अल्लाह ये ताकत देता तो 10 को 6 नींबू बेंगलुरु के मार्केट में मिलते हैं। नींबू में क्या पावर है आपा? आपा पावर तो कुरान में है, पावर तो नबी की सुन्नत में है, पावर तो नबी की शरीयत में है, पावर तो तेरे अखलाक में है, पावर तो तेरी हया में है, पावर तो तेरे शर्म में है, पावर तो तेरे अदब में है, पावर तो तेरी मोहब्बत में है, पावर तो तेरे अखलाक में है। नींबू, कोथिमीर, पुदीना, इसका पावर मार्केट से निकल को बिरयानी तक की 600, उससे आगे नहीं है, नहीं है। जिस मुसलमान का ईमान अल्लाह पर ना हो, रसूलुल्लाह पर ना हो, कुरान पर ना हो, दुआओं पर ना हो, खुदा की कुदरत पे ना हो, नबी के मोजिज़ात पर ना हो, औलियाउल्लाह के करामात पर ना हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फल फूल के साथ जोड़ देते हैं, तरकारी के साथ जोड़ देते हैं, जानवरों के साथ जोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। नींबू हीमू में क्या भी पावर नहीं। खैर, एक झूठा बोलिया करते हैं, आलम पना हमारे गाँव में नींबू तरबूज के बराबर रहता है। बादशाह बोलिया वजीर को, झूठ नोट करो, नाम नोट करो, बिठाओ। झूठ नोट करे, नाम नोट करे, बिठा दे। और एक जना आया, आकर बोला आलम पना हमारे गांव में कोथिमीर ताड़ के झाड़ के बराबर होता। बादशाह चमक का, अरे नाम नोट करो, झूठ नोट करो, बिठाओ। और एक जना आया, आलम पना हमारे गांव में बैला भैंसा भी उड़ते हैं। झूठ नोट करो, नाम नोट करो, बिठाओ। आखिर में एक आदमी आया, आको बोलिया आलम पना मैं बैल नरसापुर को जाले को था, एक जगह झाड़ था, झाड़ के नीचे 2 औरतें बैठे थे, खामोश बैठे थे। बादशाह बोलिया झूठ नोट करो, नाम नोट करो, इनाम भी इसे दो। 2 औरतें एक जगह खामोश बैठे, होच नहीं सकता। 2 औरतें एक जगह बैठे, खामोश बैठे, हो नहीं सकता, तो 500 औरतों का हाल क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। 500 औरतों का हाल क्या होगा? आपा मेरी आपा, बहन मेरी बहन, आज माहौल अगर खराब है, ये अमेरिका की साजिश नहीं, माहौल अगर खराब है, यूरोपीय ममालिक के फितने नहीं, माहौल अगर खराब है, तो फिर मेरे दोस्तों ये मोबाइल, ये फुला का असर नहीं। माहौल अगर खराब है तो तेरी गफलत का नतीजा है, तेरी बेराह रवी का नतीजा है, तेरी बेराह रवी का नतीजा है। अगर तू बन जाए, आज भी तेरे घर में टीपू पैदा होंगे, तू बन जाए, आज भी तेरे घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, अगर तू बन जाए, आज भी तेरे घर में हजरत मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे। मैं कान पकड़ता हूँ मेरे भाइयों, बैल नरसापुर के जिम्मेदारों, बैल नरसापुर के पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, मैं साफ साफ कहने का आदी हूँ, मैं अमेरिका के खिलाफ ना हूँ, अपनी जगह पर रहने दो, लेकिन आज माहौल अगर खराब है तो इस खराबी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं, औरतें।
औरतें, वरना आपा तू कमज़ोर सही, सिन्फ नाजुक सही, नाजुक तबीयत सही, लेकिन अल्लाह ने तेरे अंदर वो ताकत अता किया है। तू नबी तो नहीं, नबियों को पैदा करने वाली ज़ात है। तू नबी तो नहीं, नबियों को पैदा करने वाली ज़ात है। तू औलिया को पैदा करने वाली ज़ात है। तू मुजाहिदीन को पैदा करने वाली ज़ात है। तू उलमा को पैदा करने वाली ज़ात है। तू औलिया उल्लाह को पैदा करने वाली ज़ात है। आज 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 मेरे भाइयों, मैं साफ साफ तुम्हारी जिंदगियों के बंद दरवाजे और दरीचों को ठोक कर जाता हूं। आज हमारे नौजवानों के सरों में टोपियां नहीं, ये नतीजा है घर की औरतों के सरों में पल्लू नहीं। आज हमारे नौजवानों के चेहरों में दाढ़ियां नहीं, ये इशारा है कि हमारी माँ और बहनों के सीनों में इश्क़ रसूल नहीं। मैं तकरीर को छोड़ते हुए नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ से बात शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। ऐसी दुनिया में माँ और बहनें भी हैं हज़रत, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। एक अल्लाह की बंदी का फ़ोन आया, मुझे बंदी का फ़ोन आया, औरत भी मुझे फ़ोन करते हैं, समझ में आई बात? तुम लगा डाउट करो न को, समझ में आई बात है। क्योंकि एक आलिम बाप के मानिन होता है, इसलिए अपने मसले मसाइल और अपने हालात रखते हैं। मौलाना को भी आते होंगे, मौलाना को भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं। मैं जवाब भी कड़क देता हूँ, उनको भी बोलता हूँ कड़क लहजे में बात करो। किसी गैर मर्द को बात करने का मौका मिल जाए, बहालत मजबूरी मिल जाए, तो बात में नरमी नहीं रहना, कड़कपन रहना। आजकल सौदा लाने के वास्ते औरतन न जाते सो, अरे सौदा का तो समझते नहीं, तरकारी घर का डेली यूज़ की चीज़ें लाने के लिए भाई चांस जाना नहीं गए तो भी कोतिमीर के दुकान में खरीदा, कितना जी है कोतिमीर, ऐसा पूछना, भैया ये कोतिमीर कितना, उन्हें पिघल जाता। 15 रुपए का कट्टा, इसके अंदाज को सुनको तुम ना 5 रुपए। गैर मर्द से बात करने का मौका मिले तो लहजा कैसा होना, कड़क रहना। फोन कब भी 900 घर में रख डाल को, ऐसा तो रखता नहीं, बाथरूम को गया भी लेकर जाता सो, क्या हाजी साहब, रख को जाता नहीं, जोरू को छोड़ा तो भी मोबाइल को छोड़ता नहीं, वैसा बोल को फोन कब भी रख डाल को कांति भी गया। फोन में किसका भी फोन आया, पहले से हुक्म रहता, उठाना नहीं कहते, इसका फोन उन्हें उठाना नहीं कहते, उसका फोन इन्हें उठाना नहीं कहते। जो शौहर बोलता मेरा फोन उठाना नहीं बोल को, उसके जिंदगी में डाउट। जो बीवी बोलती मेरा फोन उठाना नहीं को, उसकी जिंदगी में डाउट। अपनी जिंदगियां अगर पाक और साफ हैं तो फोन को फ्री रखो, फोन को मोबाइल को फ्री रखो। ले हजरत 2 दिन तुम्हारे पास फोन, क्या भी ऐसी वैसी चीज निकली तो खिताबत खत्म। हजरत भी मंजे देना, हमारे नौजवानों को कभी भी हमारा नेटवर्क कभी एयरटेल लगता, जियो लगता नहीं, जियो लगता एयरटेल लगता नहीं, हमारा लगा नहीं तो रहती दे बा फोन, बोलो हजरत नंबर रे, बोलो हजरत नंबर नहीं बा लगा ले तो काली तू लाख खोल को दे, नहीं हजरत बोलो हजरत की दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। औरतें भी बोलती टच हाथ लगाना नहीं मेरे फोन को। मैं बोलता आपा तुझे हाथ लगा सकता, तेरे फोन को नहीं लगाना, क्या दीवानी है।
घर में रख डाल को चलेगा, फोन आया, भाई चांस उठा को बात करना। हत्ता के देवर भी, असल में लफ्ज़ देवर ही सही नहीं है, मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं लफ्ज़ देवर आधे शौहर को कहते हैं। हजरत की किताब उठा कर देखिए, निस्बती बिरादर बोलना, नहीं तो ससुराली भाई बोलना, नहीं तो डायरेक्ट हमारे शौहर के छोटे भाई बोलना, लफ्ज़ देवर नहीं बोलना। संस्कृत जुबान और उनकी तहजीब और उनके आस्था में देवर आधे शौहर को बोलते हैं। और आका 1450 साल पहले सहाबा के ज़माने में, सहाबियात के ज़माने में, औलिया उल्लाह के ज़माने में, रात के अंधेरों और तन्हाई में भी अल्लाह से डरने वालों के ज़माने में मेरा आका उसी वक्त इरशाद फरमा दिया कि लड़कों को कहा कि तुम सालियों से बचकर रहो, लड़कियों को कहा कि तुम देवर से बचकर रहो, क्योंकि सबसे बड़े फितने घर के अंदर के रिश्तों में होते हैं। मैं पूरी तहकीक के साथ कहता हूँ, आज वेस्टर्न ममालिक और यूरोपीय ममालिक के घर जो बर्बाद हुए वो बाहर के रिश्तों से नहीं, अंदर के रिश्तों से, अंदर के रिश्तों से। कुर्बान जाओ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्या क्या बताया खाने। अरे साली और बहनोई ये तो खतरे का रिश्ता, भाभी और देवर खतरे का रिश्ता, खलेरे भाया खलेरे भाना खतरे का रिश्ता, मौलेरे भाना फुपेरे भाया खतरे का रिश्ता, चिचेरे भाया दायरे भानो खतरे का रिश्ता। ये तो अपनी जगह पर है, उसकी हया पर हया भी नाज करती है, उसके शर्म पर शर्म भी नाज करती है। जिसके समंदर का कतरा सारी दुनिया को बाहया बना दिया, वो हबीबे खुदा एहतियात का वो पहलू भी रख दिया, एहतियात का वो पहलू भी रख दिया कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, अगर बेटा भी 7 साल का हो जाए, माँ को चाहिए कि बेटे को बिस्तर से अलग कर दे। बेटी भी 7 साल की हो जाए, बाप को चाहिए कि बिस्तर से अलग कर दे, क्योंकि शैतान जिद पर आता है तो दूसरे बाहर के रिश्ते तो दूर की बात, शैतान रजीम मलऊन, इंसान का अज़ली दुश्मन, अल्लाह और अंबिया व रसूल का दुश्मन, औलिया का दुश्मन, शरीयत का दुश्मन, हक़ और सदाकत का दुश्मन और हया और शर्म का दुश्मन, हमेशा ये कोशिश करता है कि इंसान किसी न किसी तरीके से बर्बाद हो जाए। अगर वो जिद पर आता है तो बाप बेटी, माँ बेटे के दरमियान के रिश्ते को भी खत्म कर देता है। क्या है, क्या है? एहतियात होना, शर्म की हिफाजत करो, हया की हिफाजत करो। बात करने का मौका मिले तो कड़क लहजे में बात करना। कैसा? भाई चांस उठा लिए, सामने वाला सलाम करता, सलाम करते नहीं करते भाई नरसापुर में? अरे करते नहीं करते? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करना, सलाम से मोहब्बतें पैदा होती हैं, सलाम से दिल पाक होता है, सलाम से नफरतें ख़त्म हो जाती हैं। जिस मुसलमान पर नज़र पड़े सलाम करो, जिस मुसलमान पर नज़र पड़े सलाम करो। आज मुसलमान को काफिर कहा जाता है। मेरे आका ने फरमाया, जिसको मस्जिद को आते जाते देखो तुम क्या उसे मुसलमान कहोगे? मैं मोहम्मद उसके इस्लाम की गवाही देता हूँ।
अल्लाहु अकबर कबीरा। मस्जिद को आते जाते जिसे देखो तुम उसे मुसलमान समझो, सलाम करो। एक मुसलमान भाई को सलाम करो। बच्चे माँ बाप को सलाम करे, माँ बाप बच्चों को सलाम करे, अमीर गरीब को सलाम करे, गरीब अमीर को सलाम करे, काला गोरे को सलाम करे, गोरा काले को सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, बैठने वाला चलने वाले को सलाम करे। लड़ाई हो गई तो हो जाने दो, हो जाती है इंसानों के बीच में लड़ाई झगड़ा। अब 1 घंटे को या 10:30 को लड़ाई हुई, वो भाई अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया, रात पूरी गुजर गई, सुबह को वो भी उठा, सुबह को मैं भी उठा। रात की लड़ाई को हवा के हवाले कर दो, रात के हवाले कर दो, अंधेरी के हवाले कर दो। सुबह को जब उठेंगे उन्हें भी रास्ते में नजर आएगा, हम भी रास्ते में नजर आएंगे। उसके करने से पहले तुम सलाम कर दो, तुम खुदा के प्यारे बन जाओगे, तुम खुदा के प्यारे बन जाओगे, तुम खुदा के प्यारे बन जाओगे। शौहर है बीवी को सलाम करे, बीवी है शौहर को सलाम करे, सास है बहू को सलाम करे, बहू है सास को सलाम करे, ससुरा है दामाद को सलाम करे, दामाद है ससुरे को सलाम करे। आज सलाम खत्म होता जा रहा है, आज सलाम खत्म होता जा रहा है। हमने सलाम का ग्रामर बनाया, गरीब को मालदार सलाम नहीं करता, काले को गोरा सलाम नहीं करता, छोटे को बड़ा सलाम नहीं करता, लीडर गीदर को सलाम नहीं करता। ये हमारा अपना बनाया हुआ ग्रामर है। सहाबा से पूछो पैगंबर कैसे थे, तो सहाबा एक जुबान होकर कहेंगे कि अल्लाह के रसूल हमारे सलाम करने से पहले हमको सलाम करते। 10 साल बेलनरसापुर के मुसलमानों, 10 साल प्यारे आका की खिदमत करने का शरफ हजरत अनस, जिनका नाम खादिमे रसूल था, हजरत अनस 10 साल अल्लाह के रसूल की घर की खिदमत करते थे, आपके जूतों की हिफाजत करते थे। आज चूंकि हजरत अनस छोटे थे, नाबालिग थे, आना जाना घर के अंदर रहता था, नबी के घर का काम भी करते थे, सौदा सनद भी ला कर देते थे, अल्लाह के रसूल के कादिम थे, अल्लाह के रसूल के कादिम थे। वो भी 1 दिन की नौकरी नहीं, 2 दिन की नौकरी नहीं। मेरे दोस्तों, तुम्हारी मेंटालिटी के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि आज अगर कोई काउंसलर की गाड़ी का ड्राइवर बन जाता है, उसकी शान का क्या कहना, ये मल्ले की गाड़ी का ड्राइवर बन जाता है, उसकी शान का क्या कहना, सीएम की गाड़ी का ड्राइवर बन जाता है, उसकी शान का क्या कहना, पीएम की गाड़ी का ड्राइवर बन जाता है, शान का क्या कहना। लेकिन हजरत अनस की किस्मत पर क्या नाज करे, हजरत अनस किसी सीएम और पीएम के घर के कादिम नहीं थे, हजरत अनस उसके घर के कादिम थे जिसके सदके के अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिसके सदके अल्लाह ने कायनात को बनाया। हजरत अनस 10 साल तक उसके घर की खिदमत करते थे। हजरत अनस फरमाते हैं विसाले रसूल के बाद जब अल्लाह के रसूल के तस्करे सहाबा बैठ कर करते, जैसे हम लोग बैठकर नबी का तस्करा करते हैं, नबी की सुन्नतों का तस्करा करते हैं, हालात पर गौर व फिक्र करते हैं, ये सहाबा की सुन्नत थी, ये सहाबा का तरीका था। विसाले रसूल के बाद अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठकर नबी की जिंदगियों पर बात करते थे, आपकी सुन्नतों को पेश करते थे, आपके आदात को पेश करते थे, आपके अखलाक को पेश करते थे। कभी सुनो प्यारो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहने, मैंने छोटा मजाक किया 3-4 घंटे का बयान करने का, मैं 1.5-2 घंटे से ज्यादा शायद बात नहीं करूंगा। मेरी माँ और बहने, आज तुम्हारे पास क्या है, सहाबाए किराम मजलिसें जमा कर मेरे आका की सीरत बयान करते थे,
कुरान के हल्के होते थे, हदीस के हल्के होते थे, फिक़ह के हल्के होते थे, नबी की जिंदगी के तज़किरों के हल्के होते थे। सहाबा आपस में बात कर लेते, कभी अबू बकर सीरत रसूल बयान करते, कभी हजरत उमर सीरत रसूल बयान करते, कभी हजरत अबू हुरैरा सीरत रसूल बयान करते, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि घर के भी थे बाहर के भी थे, सीरत रसूल बयान करते। नवासाए रसूल हजरत हसन और हजरत हुसैन सीरत रसूल बयान करते। आका की सूरत की बातें, आका के लिबास की बातें, आका के जूतों की बातें, आका के कपड़ों की बातें, आका के चलने की बातें, आका के मुस्कुराने की बातें। हो सकता ना 1,44,000 सहाबा कभी जमा होकर नबी से मिलते, कभी अलग अलग होकर नबी से मिलते, कोई बात इनके पास हो, कोई बात उनके पास हो, सबको जमा किया गया, बुखारी शरीफ बन गई, सबको जमा किया गया, मुस्लिम शरीफ बन गई, सबको जमा किया गया, इब्ने माजा बन गई, सबको जमा किया गया, मुअत्ता इमाम मालिक बन गई, सबको जमा किया गया, तिर्मिज़ी बन गई, सबको जमा किया गया, दारमी बन गई। तज़किरे होते। जब सहाबा के बीच में बैठकर तज़किरे सुनकर जी ना भरता, तज़किरे सुनकर जी ना भरता। कसम अल्लाह की, ये मौलाना नहीं बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, इमाम साहब मौलाना बैठे हैं, देखो कितने बड़े उलमा का मजमा है। पूरी सनद के साथ कहता हूँ, सहाबा मर्द हजरात बैठकर नबी की सीरत सुनने के बाद जब जी नहीं भरता, अम्मा आयशा का दरवाजा खिटखिटा कर अम्मी आयशा से पूछते, अम्मा अम्मा अम्मा, इस पूरे रुए जमीन में मेरे नबी को सबसे ज्यादा जानने वाली तू थी अम्मा। सभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जानने वाली तू है अम्मा, क्योंकि नबी की जिंदगी के दो हिस्से, एक बाहर की जिंदगी, एक अंदर की जिंदगी। बाहर की जिंदगी को अबू बकर जानते थे, बाहर की जिंदगी को उमर जानते थे, बाहर की जिंदगी को उस्मान जानते थे, लेकिन अंदर की जिंदगी को सबसे ज्यादा अम्मा तू जानती है। अम्मा तेरे दरवाजे से हम नबी की सीरत सुनना चाहते हैं। अम्मा खुश होकर कहती, एक जुमले में पूरी सीरत बयान कर देती, एक जुमले में, एक जुमले में। समझ में आ रही है बात? आज मुझे नबी की सीरत बयान करना है, मैं इल्म में इतना कमजोर कि घंटे बयान करना पड़ता है। अम्मा का इल्म इतना बड़ा था, एक जुमले में नबी की पूरी सीरत बयान करते हुए फरमाती है, तुम नबी की सीरत मुझसे क्या पूछते हो, पूरा कुरान नबी की सीरत है। सूरह फातिहा नबी की सीरत, सूरह बकरा नबी की सीरत, सूरह आले इमरान नबी की सीरत, सूरह निसा नबी की सीरत, सूरह रहमान नबी की सीरत, सूरह वाक़िया नबी की सीरत, पूरा कुरान नबी की सीरत है। अम्मा आयशा बयान करती। अल्लाह अकबर। अनस से पूछा गया, अनस तुमने नबी को कैसे पाया, नबी को कैसे पाया? छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के, नबी की खिदमत में आ गए, नबी की खिदमत में आ गए। एक और एक पैगाम देता जाता हूँ, सुनते जाओ मेरे दोस्तों, तुम अपने बच्चों को उलमा की खिदमत में लगा दो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे बाअखलाक बन जाएंगे। कभी बच्चे को बोलकर मस्जिद भेजना, जा रहे नमाज को, हजरत के जूतों की हिफाजत कर, इमाम साहब के जूतों की हिफाजत कर, मुअज्जिन साहब के जूतों की हिफाजत कर। याद रखो, आदमी बड़े घर बनाने से नहीं होता, आदमी बड़ा 15, 20, 25, 80, 90 लाख की कार लेने से बनता नहीं, आदमी बड़ा बनता है इन उलमा की जूतियां उठाने से। मेरे अब्बा मुझे कहकर भेजते, जाओ बेटे नमाज को, इमाम साहब के जूतियाँ मिल गए तो हिफाजत करो बेटे। आज मैं कहता हूँ, अल्लाह के घर के बाजू बैठकर मैंने अपने बचपन में स्कूल पढ़ने के दौर में, मकतब में नाजरा पढ़ने के दौर में जिन उलमा के मस्जिदों के अइम्मा की जूतियाँ उठाया, उसका सदका है कि अल्लाह ने मुझे मिंबर और मेहराब तक पहुँचाया। बताओ कि तुमने नबी को कैसे पाया? हजरत अनस
पहले ही जुम्मे में नबी की वो सिफत बयान करते हैं। हाँ, हजरत अनस फरमाते हैं 10 साल आगे पीछे मैंने नबी की खिदमत की, इस 10 साल के अरसे में मुझे कभी पहले सलाम करने का मौका नहीं मिला। 10 साल आज सूरतें देखकर सलाम करते हो प्यारो, मसलक देखकर सलाम करते हो। कौन कहता है कि उलमा में इख्तिलाफ है? अगर इख्तिलाफ होता तो किबला बैठते हमारे साथ। अगर इख्तिलाफ भी है तो मेरे नबी की मोहब्बत है, वरना ज़ात का कोई इख्तिलाफ नहीं है। चलो मान ले इख्तिलाफ को भी सलाम को क्या ताल्लुक है? क्या अबू हनीफा और इमाम शाफी के दरमियान इख्तिलाफ नहीं था? हाँ, इमाम शाफी और इमाम मालिक के दरमियान इख्तिलाफ नहीं था। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के बाद दरमियान में इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ को अपनी जगह पर रखो, पहली नजर पर सलाम करो, नजर पर सलाम करो। आज उम्मत मुत्तहिद होना है, मुत्तहिद होना है। याद रखो, अकेले अकेले मेहनत करके तुम दुश्मन को हरा नहीं सकते। जब तुम्हारे दरमियान में इत्तेफाक आ जाएगा, ये इत्तेफाक और इत्तेहाद ही दुश्मन के खिलाफ मजबूत मीज़ाइल बन जाएगा। इसी दर्द को अल्लामा इकबाल बयान करते हैं। सोगे की जगले को ही की जगले को ही क्या दलील है? हंक्या खुले ही नहीं। हमारे अब्बा फरमाते, बेटे मुझे बहुत नसीहत करते। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बेटे तुम ना 10-15 साल का तजुर्बा, मंजे 50 साल का, ये कौम बड़ी होशियार बेटे। हंक्या खुले रंगी, खाबा देख ले को रंगी। समझ में आई बात? हंक्या खुले रखते, खाबा लेकर रखते। अभी मैं दुरूद पर बात कर लेकर हूँ सो यहाँ तक पहुँचा हूँ सो। समझ में आई बात? एक बन जाओ। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। इस पूरे इलाके में एक मस्जिद है, बाद में एक बनी, 2 है अपनी जगह पर, लेकिन अब तो बनी है। किसी बड़े इलाके में एक मस्जिद का होना उम्मत के मुत्तफिक होने की दलील है। क्या हजरत? किसी बड़े इलाके में मस्जिद का एक होना उम्मत के मुत्तफिक होने की दलील है। मसाइल तुम ना, मसाइल हम ना। कुरान भी यही बताता है, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। 2 अंदाज है कुरान के अंदर किबला, आप जानते हैं। लकुम दीनुकुम, अरे वाह माशाल्लाह, पूरा आता ना। हाँ, सीखो प्यारो, सीखो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसी अंदाज से हुरूफ बदल कर और एक कुरान की आयत का, और एक कुरान का तो और एक जगह पर जुज़ आता है, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लकुम दीनुकुम मजहब की तरफ इशारा है, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम ये मसलक की तरफ इशारा है। मजहब वालों को छोड़ो, हम सब एक मसलक वाले हैं। हमारे एक मसलक का नाम है अल्लाह, उसके रसूल। इसी दर्द को अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मनफात ये एक है इस कौम की, नुकसान भी ये। बोलो बेशक बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बोले बोल करी चाहिए घंटा इधर फिर ले को ही। अब भी नहीं बोले फजर पड़ा को जातू। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, समझ में आई बात है। करीब में मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में एक वाक़या पढ़ा। किसी ने अल्लामा इकबाल को मरने के बाद ख्वाब में देखा तो पूछा, नहीं मौलाना नहीं,
अल्लामा इकबाल को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, हज़रत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? हज़रत क़िबला तवज्जो चाहता हूँ, हज़रत क़िबला उलमा तवज्जो चाहता हूँ, उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात तवज्जो चाहता हूँ। कभी किसी को तिलावत के सदक़े अल्लाह माफ़ कर देते हैं, कभी किसी को सुन्नत के बदले खुदा माफ़ कर देते हैं, कभी किसी का शेर इतना अच्छा होता है उसके सदक़े मग़फ़िरत होती है। अल्लामा इकबाल को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, हज़रत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? अल्लामा इकबाल ने फरमाया, एक शेर के सदक़े अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दिया। ख्वाब देखने वाले ने पूछा, हज़रत वो कौन सा शेर है जिसके सदक़े अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाया? अल्लामा इकबाल ने उसी शेर को पढ़ा कर सुनाया कि मोहम्मद से वफ़ा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा। अल्लाह की मोहब्बत अल्लामा इकबाल ने बंदों तक इन जुमलों से पहुंचाया, ऐ लोगों तुम मेरे मोहम्मद के साथ वफ़ा करो। समझो शेर को, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को अल्लामा इकबाल ने अशआर में पुरोकर पहुंचाया क्या? अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से, ऐ मेरे बंदों तुम मेरे मोहम्मद से वफ़ा करो, उसके साथ बेवफाई मत करना। तुम मेरे मोहम्मद से वफ़ा करो इसलिए कि वो तुम्हारे लिए बहुत रोया है। तुम मेरे मोहम्मद से वफ़ा करो इसलिए कि तुमको तुम्हारे बाप पालने के लिए उतना पसीना नहीं बहाया और 2 साल तक तुम्हारी माँ ने तुमको उतना दूध नहीं पिलाया जो तुम्हारे लिए मोहम्मद ने खून बहाया। उसके साथ वफ़ा करो। तुम गंजड़ों की वफ़ाई के पीछे पड़े हो, धोखेबाजों की वफ़ाई के पीछे पड़े हो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं साफ बात करता हूं, मुझे कहने की इजाजत दो। आज की कौम क़िबला, ये कांग्रेस, ये जनता दल, ये बीजेपी, ये फला और फला पार्टियों पर भरोसा कर रही है ना, इनसे कुछ होने वाला नहीं। भरोसा करना है तो अल्लाह पर करो, वफा करना है तो मोहम्मद के साथ करो। भरोसा अल्लाह पर करो, वफा मोहम्मद के साथ करो। हमारे लिए रोने वाले आका, हमारे लिए जागने वाले आका, हमारे लिए तड़पने वाले आका, हमारे लिए तरसने वाले आका, हमारे लिए भूखे रहने वाले आका, हमारे लिए प्यासे रहने वाले आका, हमारे लिए हमेशा रोने वाले आका। कभी इतना जोर से हंसा तक नहीं कि आवाज बाहर निकली हो। उसके साथ वफा करो। वफा का मतलब जलसे नहीं, वफा का मतलब जुलूस नहीं, वफा का मतलब नमाज है, वफा का मतलब कुरान है, वफा का मतलब सुन्नत है, वफा का मतलब हया है, वफा का मतलब शर्म है, वफा का मतलब दाढ़ियाँ हैं, वफा का मतलब टोपियाँ हैं,
वफा का मतलब टकने से ऊपर पहनना, वफा का मतलब अजान का जवाब देना, वफा का मतलब माँ बाप का हक अदा करना, वफा का मतलब बीवी का हक अदा करना, वफा का मतलब शौहर का हक अदा करना, वफा का मतलब सच बोलना, वफा का मतलब किसी को धोखा न देना, वफा का मतलब हलाल खाना, वफा का मतलब हराम न खाना, वफा का मतलब निगाहें नीचे रखना, वफा का मतलब गैर औरत को न देखना, वफा का मतलब किसी का दिल न तोड़ना, वफा का मतलब किसी का पैसा न खाना, वफा का मतलब भाइयों का हक अदा करना, वफा का मतलब बहनों का हक अदा करना, वफा का मतलब वारिसीन अंबिया के साथ अदब करना। यही तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया। अल्लाह के फरमान को अशआर में ढाल कर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, समझने की कोशिश करो। अल्लाह ये नहीं कहा मेरा हक अदा करो, मेरे साथ वफा करो, मेरा हक अदा करो, मेरे साथ वफा करो। ऐ बैल नरसापुर के मुसलमानों, तुमने पूरी मोहब्बत के साथ जलसा रखा, पूरे खुलूस के साथ जलसा रखा। मेरे जहन में उन्वान उबल रहा है और ये आजिज अपने 20-25 साल के तजुर्बे में, सफर में ये नतीजा निकाला। जिस जलसे के मनाने वाले उनके दिलों में खुलूस होता है, अल्लाह मेरे जहन में उससे ज्यादा मजमून अता फरमाते हैं। बैठ सुनो प्यारो, बैठ सुनो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, बैठ सुनो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे साथ वफा करो, मेरा हक अदा करो, बल्कि अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद के साथ वफा करो। औलिया ने कहा अल्लाह अपने आप को छोड़कर मोहम्मद के साथ हमको जोड़ता है, तो इससे पता चलता है हम क्या मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अपने हबीब से कितनी मोहब्बत करता है। देखो, अल्लाह ये नहीं कह रहा है मेरे साथ वफा करो, बल्कि अल्लाह कह रहा है तुम सिर्फ मेरे मोहम्मद के साथ वफा कर लो, मग़फ़िरत का फैसला मेरे से ले लो और मेरे नबी के साथ जन्नत चले जाओ। अल्लामा इकबाल बड़े गहरे आदमी थे, फरमाते हैं मोहम्मद से वफा करो। ये दुनिया क्या, दुनिया क्या, अल्लाह फरमाते हैं तुम मेरे मोहम्मद के साथ वफा करो, मोहम्मद के साथ वफा करो। मैं तख्ती भी तुम्हारे हाथ में दे दूँगा, कलम भी तुम्हारे हाथ में दे दूँगा, तुम ना कैसी तकदीर पसंद है वो तुम्हें लिख देना, मैं बना दूंगा। वही अल्लामा इकबाल उम्मत का दर्द पेश करते हैं। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। बोलो बेशक। अब और जबरदस्ती नहीं करना चाहता कि कहते उन्हें भी जबरदस्ती करके पीएम बनिया। अब मैं भी पीएम ही छू, काम बन जाए उसके साथ जोड़ डाल देंगे, बोले तो बोलो नहीं तो जाओ। क्या हजरत, जबरदस्ती की मोहब्बत नहीं होती। 10-15 मिनट बैठो, रिवर्स जाकर बात खत्म कर देता हूँ। मनफात ये है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हर में पाक भी, आहा, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ हजरत, ये तकरीबन शिकवा जवाब शिकवा पूरा याद है मुझे। पढ़ो बोलो न को। हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। आहा, क्या क्या ख्याल है। हर में पाक भी,
अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। हमें सब एक हो जाते। अब जो मुल्क में हालत है ना, ये हालत ना होती हमारी। सलाम करो, सबको सलाम करो। नौजवाना खास तुम लोगों को टारगेट, मेरे चॉइस है तुम्हें, बल्कि मेरी मोहब्बत है तुम्हें। यकीन नहीं आता तो आई लव यू। सच में तुम्हें चाह रहा हूं और मेरी नजर तुम में से किसी को तलाश कर रही है। तुम में से मैं ये देख रहा हूं कि कौन 2023 का टीपू सुल्तान है। तुम्हें बदलो प्यारो। पूरी नबी की मोहब्बत पेश नहीं कर सकता, पूरी सुन्नतें पेश नहीं कर सकता, अच्छे अच्छों से मेरे नबी की मोहब्बत का हक और तारीफ और तौसीफ और सीरत का हक अदा न हो सका। मैं तो धूल से भी गया गुजरा हूं, मेरे से क्या होगा। बस नमाज की पाबंदी करो। आज तुम्हारा गांव लाइटों से चमक रहा है, तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हारा गांव सजदों से चमकेगा। लिबास सुन्नत वाला बना दो। आज इस आजिज की जाहिरी टोपी और दुपट्टे और इसकी जुबान कुरान और हदीस और नबी से रिश्ता, तुमने फूलों को छड़का। तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करो, मुझे तो ऊपर फूल डालने वाले तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे तो तुम पर फूल डालने वाले फरिश्ते होंगे। मेरा जाहिर सुन्नत से मिलता जुलता है, आप मोहब्बत कर रहे हैं। अल्लाह मुझे भी नबी का आशिक बना दे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ मेरे जाहिर को देखकर, क्योंकि मेरा रिश्ता मस्जिद और मदरसे से है, बयान और वाज से है, मिंबर और मेहराब से है, टोपी दुपट्टे से है, दाढ़ी से है, पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। मेरे जाहिर को देखकर आप मोहब्बत कर रहे हैं। आप सुन्नतों पर अमल करोगे, पूरी कायनात के फरिश्ते तुमसे मोहब्बत करेंगे। अरे उससे भी आगे का जुमला कह देता हूँ, जो सुन्नत से मोहब्बत करता है उससे मोहम्मद मोहब्बत करता है। जो सुन्नत से मोहब्बत करता है उससे तो मोहम्मद मोहब्बत करता है। करेंगे सलाम, करेंगे सलाम। अभी पीछे जाना है, मैं होगा बोलकर समझो लोग को। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को सलाम। इमाम साहब को देखते ही, खाली इमाम साहब घर से निकल को मस्जिद को आए तक 200-300 सलामा हो जाना। हजरत हमें हाल क्या है मालूम? अजीब आजकल नौजवानों की एक्टिंग मैं देखा हूँ। तुम्हारे माहौल का मैं भी क्या, मैं जो तुम्हारे दिलों का धड़कन कते, नौजवानों के दिलों का धड़कन कते हजरत में माशाल्लाह आए रे वाह वाह। कहाँ जाको मुझे गर्लफ्रेंड बना डाल देंगी तुम लगा। चलो भाई, इतनी मोहब्बत करते ही सुनो। आजकल एक हाल है हजरत, हमें निकले तो हम ना देख ले को रहता, सलाम करता नहीं। कौन की इतना गौर से देखता ना, बोल को हमें देखे तो जल्दी मुंडी नीचे कर लेता। चल रहा नहीं चल रहा है कि बा सलाम करे तो दाता गिर जाता ही नहीं, मुंह को लखवा मारता। सलाम करो, घर के अंदर दाखिल होते की निकी सलाम करते हुए जाओ। बीवी का 12 घंटे का गुस्सा आइसक्रीम के सका ठंडा होकर रखता, दरवाजा मारो,
कौन पूछती, खोलो जी कना। उसके बाद दरवाजा खुलते ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, फेयर एंड लवली भूल जाती है, पेप्सोडन भूल जाती, सुबह से आइटमा मंगाई ना भूल जाती कि तो सलाम के अंदर वो पावर नहीं। दरवाजा मारता टक टक टक, कौन, खोल। नमरूद का चिच्चा तो मारता हजरत, कौन, खोलो भी नहीं, खोल। वाऊ कहाँ जाता मालूम नहीं। अब उन्हें भी इतना जोर से दरवाजा खोलती, माँ दिखे कब तू भी क्या करती, इसका लहजा सुन को आरू उठ जाती, उठको आती नहीं, मरेंदो रखियो कर। बेकार के भोगने वाले कुत्तों का दौर नहीं है। इशारा, हाँ, बेकार के भोगने वाले कुत्तों का दौर है। और आजकल के कुत्ते भी बदल गए हैं। पहले जमाने में चोरों को देख को भोगते थे, आज अच्छा को देख को भोग रही। मैं भी रात को 2 बजे 3 बजे घर को जाता हूँ, कब भी मंजे भी कुत्ता देख को भोगता। मैं बोला यूपी से आया। अब उन्हें खोलती नहीं, ठीक है, तो लहजा बता दलिया, तमीज नहीं इसे कहीं को मैं उतने अदब के साथ आको खोलूं। खोलने के वास्ते 3-4 मिनट करती, बाहर से कुत्ते खोल गए, कुत्ते हिंगे खोल गए, अंदर से दरवाजा खुलता नहीं, बाहर से कुत्ते आते ही एक 5 मिनट ऐसा पानी पिलाती, पूरे गुस्से का बजा निकाल लेती। सलाम कर को दाखिल हो, सलाम कर को करेंगे। कौन कौन घर में सलाम करेंगे हाथ उठाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत। आहा, तावीज वाले का बेकार पूरा ठप खत्म, तावीज वाला का व्यापार। सलाम करो सलाम करो सलाम करो, तमाम बातें छोड़ता हूँ, तमाम बातें छोड़ता हूँ। वालिदैन को भी सलाम करो। अरे आप कहाँ बोलती हैं, तो मैं भी अलग पीछे से आजा को वालिदैन की खिदमत बोलो कहते हैं। अब इतना वक्त जो बोलिया वो ना बोलिया हूँ, अच्छे बन गए तो सबकी खिदमत आ जाती। समझ में आई बातें। अल्लाह रसूल के बन जाओ, माँ बाप के भी बन जाएंगे। अल्लाह रसूल के बन जाओ, बीवी बच्चों के भी हो जाएंगे। अल्लाह रसूल के हो जाओ, नमाज रोजे ज़कात के भी हो जाएंगे। ये अलग अलग टॉपिक का कई को पैदा होते, असल पावर से हमारा कनेक्शन नहीं है। असल एक एक लाइट को सुलगा लगो थे क्या, खाली लाइटा लगा दल को स्विच डालते कि नहीं पूरे लाइटा। अरे सुलगे नहीं सुलगे, एक एक लाइट को सुलगाए क्या, पूरे लाइटा सजा डाले, स्विच लगाए। हमारे पास भी इससे ज्यादा आमाल के लाइटा ही नहीं चमक रही कि तो स्विच मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा देंगे हमारी जिंदगी के हर शोबे का लाइट सिलक जाएगा, सिलक जाएगा। ये बात इतनी कई को आई मालूम, एक आपा मंजे फोन करी, समझ में आई बात। फैसले की बात छोड़ डालता हूँ। आपा का दर्द देखो। आज भी अल्लाह की नेक बंदियाँ ऐसी हैं जिनकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह रसूल ही है। एक औरत अल्लाह की बंदी मुझे फ़ोन करती है, अर्ज़ करती है, हज़रत मैं कई उलमा का बयान सुनती हूँ, मुझे हुजूर से बड़ी मोहब्बत है हज़रत, और आप यकीन करें कि ना करें, अल्लाह की कसम कई मर्तबा मुझे अम्मा आयशा के ख्वाब में ज़ियारत हुई है। कई मर्तबा आई। ये जर्रे लोगा ही बोल करी थी दुनिया का निज़ाम है सो लगा चले गए, अल्लाह का अजाब कब की हमारे ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं कि दुनिया से विलायत ख़त्म हो गई है वलियाँ जिंदे वलियाँ हैं। हमें मदीने को गए तो सिर्फ गुंबद खजरा भी जाली देख कर आते हैं। कुछ औलिया उल्लाह ऐसे हैं जो मदीने को जाते हैं तो नबी का चेहरा देख कर आते हैं। अब की बात हजरत 3 साल पहले 2 साल पहले की बात। एक वली हमारे मुल्क के, एक वली पड़ोसी मुल्क के,
इत्तेफाक से दोनों भी एक ही मर्तबा उम्रे को गए, मदीने में भी दोनों। लेकिन इनके मुरीदीन का एक काफिला, इनके मुरीदीन का एक काफिला, मैं नाम लेना नहीं चाहता, इजाजत नहीं है मुझे नाम लेने की, बात पक्की है। हमारे मुल्क के एक वली, पड़ोसी मुल्क के एक वली, दोनों का इत्तेफाक उम्रे का एक ही मौके पर हुआ। दोनों मक्के में उम्रे से फारिग होकर जियारत रसूल के लिए मदीना गए और जाने के बाद एक वली अल्लाह अकबर पड़ोसी मुल्क के नबी के दरबार में हाजिरी दिए, जियारत किए, सलाम अर्ज किए और उसके बाद वापस आए। वो वली का कमरा इधर था, मिसाल बोल रहा हूँ, इधर था। मुरीदीन व्हील चेयर में उनको बिठाकर जियारत रसूल और सलाम के बाद वापस कमरे की तरफ ला रहे थे। लेकिन पड़ोसी मुल्क के वली ने कहा, भाई जरा इधर चलो, सामने चलो, इधर चलो। मुरीदीन का मसला क्या होता है, पीर क्या बोलता वो होता है। अब उन्होंने, मुरीदीन ने चेयर को, कुर्सी को, व्हील चेयर को लेकर इधर जाने लगे। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं, हजरत कमरा इधर है, आप इधर क्यों जा रहे हैं, कौन सा तकाजा इस तरफ का है, कौन सी जरूरत इस तरफ की है, आप इशारा फरमा दे, कदमों में कुर्बान है। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं, जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं। जाने के बाद एक गेट आया तो पड़ोसी मुल्क के वली ने अपने मुरीदीन से कहा, गेट के बिल्कुल जर्रा बाजू रुका दो, यहाँ रुको, खड़े रहो। अब पूरे मुरीदीन खामोश खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद सामने से एक अल्लाह का वली, हमारे मुल्क का, उसके मुरीदीन भी उसे व्हील चेयर में, कुर्सी में बिठाकर लेकर आ रहे हैं। वली को वली जान लेता है। तो अब इधर के वली इधर के वली के करीब आए, दोनों में सलाम हुआ, मुसाफा हुआ, मुआनका हुआ। उसके बाद उधर के वली ने इधर के वली से कहा, हजरत जल्दी तशरीफ ले जाइए, आका आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे भी औलिया हैं, खबरों के अंदर भी हैं, जमीन के ऊपर भी हैं। नबूवत खत्म हुई, विलायत खत्म नहीं हुई। तुम्हें भी वली बन सकते, मैं भी वली बन सकता हूं, मुश्किल काम नहीं। हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली बनना वजू करने से भी ज्यादा आसान है। किसी ने पूछा, हजरत वली बनना इतना आसान है? हजरत ने फरमाया, फिर नहीं तो क्या। मुरीद ने पूछा, कैसे? हजरत ने फरमाया, मियाँ दिल के साथ अपने गुनाहों की अल्लाह के पास माफ़ी मांगकर तौबा करो, आइंदा ना करने का पक्का इरादा कर लो, दूसरे सेकंड अल्लाह तुमको वली बना देगा। कौन कौन बनेंगे वली, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैल नरसापुर न को अब वली नरसापुर रख डालना। वली बनना मुश्किल नहीं, अल्लाह अकबर। नबी तो बन ही नहीं सकते आप। कभी इंशाअल्लाह ताला मैं आऊं तो आपको विलायत पर बात करूंगा। मुश्किल नहीं, बन सकते आप। अल्लाह की नेक बंदियां आई, उस बंदी ने मुझे फ़ोन किया, हज़रत मैं आपका बयान बहुत सुनती हूँ, शुक्रिया माँ, मेरे लिए दुआ करो माँ। और भी उलमा का बयान सुनती हूँ हज़रत, बहुत अच्छी बात है माँ। हज़रत मैं अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करती हूँ हज़रत। बोलते हुए रो डाली हज़रत। और ये जुमला सुनकर हमने भी रोना आता, मैं अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करता हूँ हज़रत। बोला, अल्लाह मुबारक करे माँ, ये मोहब्बत ही मोहब्बत है। मेरे नबी से कौन नहीं मोहब्बत करता माँ, कायनात का जर्रा जर्रा मोहब्बत करता है, खतरा खतरा मोहब्बत करता है, चांद सूरज मोहब्बत करते हैं। करो माँ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। फिर उस माँ ने कहा, हज़रत मैंने कई मरतबा माँ आयशा को ख्वाब में देखा हज़रत, मुबारक हो माँ। मैंने उस माँ से कहा कि माँ पता नहीं कि तुम्हारी उम्र क्या है, मुझे पूछना भी नहीं, पता नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे पूछना भी नहीं। अम्मा
आज के बाद अगर कभी तुमको हमारी अम्मा की ज़ियारत हो गई, ख्वाब में अगर याद रहा, फिर मेरा सलाम सुना देना। ख्वाब होता है, मेरा सलाम सुना देना माँ, क्योंकि हमको पेट में रखने वाली माँ, दूध पिलाने वाली माँ से भी बड़ा एहसान अम्मा आयशा का उम्मत पर है। अल्लामा इब्ने जौज़ी से किसी ने पूछा, हुजूर की बीवियों में छोटी उम्र, नौजवान, ताकतवर अम्मा आयशा, खतीजा बड़ी उम्र, पहले से बच्चे जन्म चुकी, बच्चे पैदा करते करते औरत कमज़ोर हो जाती है, फिर भी खतीजा से बच्चे पैदा हुए, अम्मा आयशा से बच्चा ही नहीं हुआ कोई, क्या बात है। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने फरमाया, आयशा से बच्चे पैदा ना होना ये उम्मत पर एहसान है, इसलिए कि अल्लाह की मर्ज़ी आयशा के गोद में एक दो बच्चे को पालना नहीं था, आयशा के गोद में पूरी उम्मत को पालना था, पूरी उम्मत को पालना था। अगर बच्चे पैदा होते, बच्चों में मसरूफ हो जाती। यहाँ नबी के बिस्तर को बयान करना था, नबी के दस्तर को बयान करना था, उस माँ से हमारी मोहब्बत। आज उस माँ की इज्जत पर हमले हो रहे हैं। कुत्तों से बदतर मौत दे अल्लाह उनको, इबरतनाक मौत दे अल्लाह उनको। उस माँ ने कहा फोन के जरिए से, मुझे हुजूर से बड़ी मोहब्बत हजरत। उतने दर्द के साथ बोली उन्हें, मुझे भी रोना आ गया। और उसने अम्मा की ज़ियारत की बात भी कही। उसके बाद एक बात बोली, यही बताना आपको, मेरी माँ और बहनों को बताना। उसने कहा कि हजरत मेरे दो बेटे हैं, अब जवान है हजरत, एक 21 साल का, एक 22 साल का। बहुत तरबियत की, नहीं मैं आपसे सिर्फ एक इजाज़त लेना हजरत। क्या अब इजाज़त दे डाले तो आज के बाद मेरे दो बेटों से मैं पर्दा कर लेता हूँ। मैं बोला देखो मैं शरीयत के खिलाफ, अपने बेटों से पर्दा नहीं, मैं इजाज़त भी दे नहीं सकता, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें अपने बच्चों से क्यों पर्दा करना चाहती है? क्या वो तुमको मारते? नहीं हजरत। सताते? नहीं हजरत। गैर गलत कामा में मुब्तला है, मेरे सामने तो नहीं, पीछे क्या है कि मालूम नहीं हजरत। फिर कई को मैं पर्दा करना चाह रही हजरत। मेरे बच्चों के चेहरे में दाढ़ी नहीं है हजरत, मैं उनका चेहरा देखना नहीं चाहती जिनके चेहरों में मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। इस जमाने की औरतों की बात मैंने शुरू में या बीच में यही अर्ज किया मेरी माँ और बहनों से, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत, यकीन कामिल, इश्क मुकम्मल होता, हमारे तकरीरों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे घर का बच्चा आशिक़ रसूल होता, सुन्नतों को अपनाया हुआ होता। नहीं, माँ और बहनें मेहनत करें, घर के माहौल को बेहतर से बेहतर बनाए। मैं आपसे भी कहता हूँ, वक्त का तकाजा, कल मेरा फिर सफ़र है, सुन्नतों पर अमल करो, करेंगे इंशाअल्लाह। टकने से ऊपर पहनो, सरों में टोपियाँ पहनो, दाढ़ियाँ रखो, जाहिर को बनाओ।
थानवी फरमाते हैं कम से कम दाढ़ी रखकर तो मरो। आखिरी जुमला दरूद पढ़ाकर बात खत्म। हजरत फरमाते दाढ़ी रखकर तो मरो, कल क़ियामत में खुदा पूछे तो कह देना तेरे महबूब की सूरत शबाहत लेके आया हूँ। कह देना अल्लाह क्या भी तो लेकर आया नहीं, तेरे नबी की सूरत लेकर आया हूँ। हकीकत कर दे। मूसा की नकल करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला देर से जहन्नम भेजता है, हुजूर की नकल करने वाले को भेजता नहीं, जन्नत भेजता है। कौन कौन दाढ़ियां रखेंगे हाथ उठाओ, जिनको नहीं ही उन्होंने हाथा उठाओ। हाई सोच में हाथा उठाए तो अब एक्स्ट्रा दाढ़ी कहाँ रखते हैं? कौन कौन रखेंगे दाढ़ियां? माशा अल्लाह माशा अल्लाह। एक जमाना हजरत नया नया दौर था, जवान था मैं, अभी जवान ही छूँ तो अभी जवान हूँ। शुरू में मस्जिद सुबहानिया में जब मैं खिदमत करता था, ये हजरात जानते हैं, तो मैं हर जुमा दाढ़ी पर बात करता था। तकरीबन मुझे मालूम होकर अंदाजे के मुताबिक 6 से 7 हज़ार नौजवानों ने दाढ़ी रखी। अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल। और मैं क्या करता, जो नौजवान दाढ़ी का इरादा करके अपना नाम चीटी में लिखकर जुमे के दिन मुझे पहुंचाता, उसके लिए मैं स्पेशल दुआ करता था। खाली वो स्पेशल दुआ सुनने के वास्ते दाढ़ियाँ रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। रखो मेरे दोस्तों, रखो दाढ़ियाँ रखो, कसरत से दुरूद पढ़ो। मैं बहुत सारी बातों को छोड़ रहा हूँ, हर चीज़ इबादत है, इसे बताने के लिए कभी मौका मिलेगा तो उलमा आपके सामने बयान करेंगे। दुरूद को मोहब्बत के साथ पढ़ो, समझ में आई बात है? शौक़ के साथ पढ़ो, क्योंकि दुरूद सिर्फ मखलूक की इबादत नहीं, खुदा की मोहब्बत भी है। खुदा की इबादत नहीं बोल सकते, अल्लाह इबादत क्या करता है? मखलूक की इबादत ही नहीं दुरूद, अल्लाह की मोहब्बत भी है। पूरे अदब के साथ बैठ जाओ, दरूद पढ़ेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है। खाली दुरूद पढ़ो, अशार पढ़ा तो सुभान अल्लाह बोलो। ठीक है, तो अभी याद नहीं हुए ना तुमने अशार रहे ना, याद नहीं तो पढ़े तो वो बिरयानी नहीं खिचड़ा हो जाता बाद में। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है। हज़रत इमाम साहब के हवाले से ये अशार समझ में आई बात है। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सारे नबियों का अफसर मदीने में है। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सारे नबियों का अफसर मदीने में है। एप्लीकेशन गुनहगार भेजना क्यों, एप्लीकेशन गुनहगार भेजना क्यों, बख्शवाने का दफ्तर मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
रोज बढ़ता है फिर भी घटता नहीं। लाखों हाजियां आते खजूर लेको जाते। किसी साल हाजी हज को जाकर इस साल खजूर नहीं बोल को आया क्या हजरत? दूसरे मुल्कों में खजूर क्या पानी बांटे तो पानी कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो जूदो करम वाला है, उसकी अता में कभी कमी नहीं आती। रोज बढ़ता है फिर भी घटता नहीं। दोस्तों कितना डॉलर मदीने में है, जिसके इश्ताक में है सभी नेमतें। नेमतों का वो नर मदीने में है, जिसके इश्ताक में है सभी नेमतें। नेमतों का वो नर मदीने में है। आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं, आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं। आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं। अपना जनरल गवर्नर मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। आखिरी वादा करो, रोज़ाना सुबह को 100 मरतबा दरूद शरीफ, रात को सोने से पहले 100 मरतबा दरूद शरीफ। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ। सच्चे हाथ आओ ना, कांग्रेस के हाथ आना को हजरत, कांग्रेस के हाथ आना को आना नहीं। सच्चे हाथ आओ ना, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ेंगे बेटे, आप लोग सब पढ़ेंगे, नौजवान आप पढ़ेंगे। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहो। कितना मज़ा और ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती देखो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बैल नरसापुर के बारे में सुनता था, यहाँ का गोश्त बड़ा मज़ा करते मत में आई बात है। अब्बा जान मेरे ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत ज़िक्र करते थे। मुझे वो जुमला याद है, जब मैं हाईवे से अब्बा जान के साथ फैमिली के साथ वालाजा जा रहा था तो एक मरतबा फरमाए कि बेटे काफ़ी दिन हो गए बैल नरसापुर को जाकर। मैं पूछा अब्बा को कि अब्बा आखिर है क्या? बोले तो बेटे बड़े दिलेर लोग आई बेटे। समझ में आई बात है। आज वाक़ईतन ये निज़ाम, आपका शौक़ और इतनी देर तक आपका बैठना और इत्तेहाद और इत्तेफाक देखकर यकीन हो गया कि वाक़ईतन बैल नरसापुर ही है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक किताब का ऐलान समाप्त फरमाए। हमारे शेख क़ुत्ब आलम पीर और मुर्शिद हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी इस वक्त सारे आलम इस्लाम के बड़े औलिया में से आप भी हैं। आपकी एक किताब है घर जन्नत कैसे बने, बड़ी बेहतरीन किताब है। मेले में एक मदरसा है, क्या नाम, मेराजुल उलूम, मेराजुल कुरान, जिसका जलसा इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को इतवार के दिन तय है। रोज़ पीर है क्या, पीर के दिन तय है, सुबह को 10:30 बजे, जिसमें मुल्क की एक मायानार शख्सियत हज़रत मौलाना असजद मदनी साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं और दीगर हज़रात उलमाए किराम भी रहेंगे। हम तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। तकरीबन 80 बच्चे जो कुरान पाक को हिफ्ज़ मुकम्मल फरमाया, उनकी दस्तारबंदी का अमल होने वाला है, ज़रूर शिरकत फरमाएं। या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिअहबाबिना व लिजीरानिना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिमन औसाना बिद्दुआइ या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताब बाहर में बिक रही है, हज़ार को किताब लेनी है, बहुत अच्छी किताब है। काफी ना तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। दबाना नहीं, कभी भी मुसाफे में दबाना नहीं। लहू मैं नबी का जिसमें